बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही सुंदर नाता। पूत कपूत सुने हैं जग, माता नहीं कुमाता। नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और 9 दिनों तक भक्ति भाव से माता रानी की आराधना की जाएगी, पूजा की जाएगी और भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दरबार में पहुंचेंगे और माता भी अपने संतान के दुख का निवारण करेंगी, परिवार में खुशहाली लाएंगी और सुख शांति और समृद्धि देंगी। ऐसे में आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन विधि विधान से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। हमारे खास कार्यक्रम में ज्योतिष आचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आज आपका एक बार फिर से कशिश न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दूसरा दिन है महाराज जी और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मां की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सबसे पहले मां का एक मंत्र का स्मरण करूंगा। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके ओम शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज मां का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूरे भक्तगण धूमधाम के साथ मनाते हैं। ब्रह्म और चारिणी, जो ब्रह्म के समान आचरण रखता हो उसे ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं। अब आप भक्त को बताऊंगा कि ब्रह्म क्या है और आचरण क्या है। ब्रह्म उसे ही कहते हैं जो आपके अंदर स्वतः समाहित है और उस ब्रह्म के अनुसार आपके जो आने वाली विचार और उस विचार से प्रकट होने वाले आपका सदाचार यानी आचरण को ही ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माता ब्रह्मचारिणी माता पार्वती के ही एक रूप मानी जाती है, जो पर्वत राज हिमालय और माता मैना के घर में जन्म ली। भगवान नारद ऋषि के कहने पर भोलेनाथ को पाने की इच्छा करने में मां ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या ऐसा हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। पहले फल पर, उसके बाद जल पर, उसके बाद सूखे पत्ते खाकर, बाद में सूखा पत्ता भी त्याग दिया। अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद इतनी कमजोर हो गई, त्यागने के बाद इतनी कमजोर हो गई, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया। सभी देवगण भगवान शिव से आराधना की, प्रार्थना की, प्रभु अब आप ब्रह्मचारिणी की जो मनोकामना है उसे पूरा करें। ब्रह्मचारिणी ने मन में शिव को रूप में चाहने की इच्छा थी और नहीं तो प्राण को अनंत हो गया, अंतिम रूप हो गया। अब कोई उपाय नहीं था तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्रह्मचारिणी के मनोकामना को पूर्ण कर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन बोला, मैं तभी स्वीकार करूंगा जब आप ब्रह्मचारिणी से बाहर निकलेंगे। वो ब्रह्मचारिणी रूप से बाहर आई, पार्वती के रूप में, तो ये हुई मां की उत्पत्ति की कहानी। अब हम महाराज जी से जानेंगे
माँ का स्वरूप क्या है, माँ ने अपने हाथों में क्या धारण किया है, और माँ ब्रह्मचारी का अगर कोई वाहन है तो वो क्या है? ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण की हुई है, सन्यासी की हुई, और हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, जप माला ली हुई है, दूसरे हाथ में मंडल ली हुई है, और कमल के पुष्प पर खड़ी है, एकदम सौम्य स्वभाव की, शांत स्वभाव की, जिससे सहज ही सकता, शालीनता और सौम्यता, जिसके चेहरे की तरफ देखने मात्र व्यक्ति अवगुण से मुक्त होकर गुणवान हो जाता है, जिनके चेहरे की तरफ देखने मात्र से ही दोष मुक्त हो जा रहा है, जिनके चेहरे की तरफ देखने मात्र से ही सहस्र पाप उसी प्रकार धुल रहा है जैसे गंगा नदी के जल प्राप्त होते ही व्यक्ति भी धुल जाता है। उसी प्रकार चारों मन में पाप और मलिन भरने के बाद भी अगर माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन माता से उसके अंदर के पाप से मुक्त, क्योंकि मां ब्रह्मचारिणी रूप में है। जितने भी नास्तिक और तात्विक दोनों में जमीन आसमान के अंदर है। नास्तिक जैसे माता के पास जाता है वो आस्तिक बन जाता है, ब्रह्मचारी व्यक्ति जब जाता है वो तपस्वी बन जाता है। मां काफी ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर अपने पुष्प पे विराजमान को आशीर्वाद दे रही है, और इसीलिए कहते हैं माँ की कृपा अपरंपार है, माँ खुद शांत और सौम्य स्वभाव की है। ऐसे में भक्तों को भी आज के दिन पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की क्या विशेषता है, मंत्र क्या है और क्या लगाना चाहिए। बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही सुंदर नाता, तू तक पोतक में है जग, माता नहीं को माता नहीं को माता। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्रि का समय चल रहा है, ऐसे में 9 दिनों तक माता की आराधना आप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि 9 दिनों तक किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और इन 9 दिनों में माता रानी की पूजा आराधना कैसे की जाती है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति कैसे हुई, का क्या है, माँ ने क्या धारण किया हुआ है। अब हम महाराज जी से जानेंगे कि माँ की पूजा करने की विधि क्या है और माँ को भोग में क्या लगाया जाता है। महाराज जी, माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा करने की विधि सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सात्विक रहना पड़ेगा, स्वच्छ रहना पड़ेगा, शालीन रहना पड़ेगा और सारे परिवार के साथ में संभव हो श्वेत और गुलाबी ही वस्त्र धारण करके ही माँ का स्मरण और पूजा करना चाहिए। माँ का भांति भांति प्रकार का भोग लगाए, सफेद मिष्ठान लगाए, पंचामृत भोग लगाए, मिट्टी का भोग लगाए एवं चीनी का अवश्य ही भोग लगाए, क्योंकि मान्यता है चीनी का भोग लगाने से मन में अच्छे विचार आते हैं और आयु में वृद्धि होता है। मिश्री का भोग लगाने से मन में शांति की प्राप्ति मिलती है। पंचामृत का भोग लगाने से शरीर की पूरे के पूरे तत्व समाहित हो जाता है एवं सफेद मधुर लगाने से आपका मन के साथ में विचार भी शांति होता है। इसलिए चीनी, पंचामृत एवं मिश्री और सफेद मिष्ठान के साथ भोग लगाएं, सफेद पर्याप्त मात्रा में पुष्प अर्पित करें और
माता को कमल बहुत प्रिय है। कमल क्या है? एक माला अवश्य अर्पित करना चाहिए रुद्राक्ष का, क्योंकि माँ शिव जी की अर्धांगिनी है, तो माता शिव जी की अर्धांगिनी के अनुसार ही इनको अवश्य ही माला चढ़ाना चाहिए। ये विधि विधान के साथ धूमधाम से पूजन पाठ करना चाहिए, गीत भजन गाना चाहिए, जरूर माता का पाठ करें, संपुट मंत्र का जाप करें और मन एकदम स्वस्थ और शालीन बनाकर 9 दिन तक साधना करें। यही नियम है, यही पूजा की विधि है। बिल्कुल, राज्य पर रंगों की भी विशेष महत्ता होती है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज दूसरे दिन भक्तगणों को किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? क्योंकि ब्रह्मचारिणी है, मैंने पहले बताया ब्रह्म के समान आचरण है, तो निश्चित ही उसमें श्वेत वस्त्र की प्रमुखता ज्यादा दी जाती है। श्वेत वस्त्र के साथ में क्रीम कलर मिलता हुआ संबंधित हल्का पीला यानी गुलाबी कलर का, एवं आप अगर ये दोनों तरह के वस्त्र नहीं है, सुविधा के अनुसार वस्त्र हो, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा तेज कलर का वस्त्र नहीं पहने, थोड़ा मध्यम कलर का वस्त्र पहने, क्योंकि मध्यम वस्त्र माता के लिए ये माना जाता है। तेज कलर पहनने से, क्योंकि माता शांत मुद्रा में है और तेज तो माता है नहीं, तेजता से उग्रता आती है। जैसे लाल कलर पहनने से आपको अच्छा नहीं लगता है, जैसे बहुत ज्यादा पीला कलर पहनने से आपको पसंद नहीं है। माँ का पसंद क्या है कि आप सफेद वस्त्र पहने, हल्की गुलाबी कलर का पहने, और अगर ये दोनों नहीं है तो आप हरा वस्त्र पहन सकते हैं। इसके बाद भी अपने सुविधा के अनुसार वस्त्र धारण कर श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात आपने बताई है महाराज, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन होता है कि हम किस कौन से रंग का वस्त्र पहने। एक सवाल मेरे मन में है, मैं चाहूंगी इसका भी आप जवाब दें। मंदिर में घट स्थापित की जाती है, कुछ लोग घरों में भी घट का स्थापना कर रहे हैं, तो मंदिरों में जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हीं बातों का ख्याल घर पर रखना चाहिए, या कोई ऐसी विधि है जिसे ध्यान में रखकर घर पर पूजा करनी चाहिए? देखिए, पूजा मंदिर में हो या घर में हो, जहाँ विद्या के स्थान दिया जाता है वो मंदिर का स्वरूप हो जाता है। घर हो या मंदिर हो, घट कलश जो होता है वो मैंने आपको पहले ही प्रथम दिवस बताया कि घर में पूरे देवी देवता समाहित होते हैं। तो माँ का पूजा करना है तो आपका प्रतिनिधित्व कलश करता है और पूरे देवी देवता का भी प्रतिनिधित्व कलश का जल करता है। तो आप बिना कलश के स्थान आके पूजा संभव नहीं है। अगर आप घर पे करते हैं तो वही विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं, और मंदिर में करते हैं वही विधि विधान के साथ पूजा कर सकते हैं। मैंने एक बात विशेष ध्यान देने के लिए कहा कि आप अपनी भाव श्रद्धा जरूर बनाए रखें। भाव अगर घर हो तो मंदिर बन जाएगा, अभाव अगर मंदिर में न हो तो मंदिर पूरा बेकार हो जाएगा। भाव प्रकट करें, श्रद्धा प्रकट करें, और अच्छे से मन लगाकर पूजन करने से मन प्रसन्न होती है और आपकी मनोकामना को पूरा करती है। यानी अगर आप घर पर भी पूजा कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर में विधि विधान से रानी की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद हम आपको बताएंगे कि आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि क्या है और मंत्र क्या है, कैसे आरती करें। माँ बेटे नाता सुंदर नाता सुने हैं जग माता नहीं को माता, बेटे का है इस जग बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही सुंदर नाता, पूत कपूत सुने हैं जग माता नहीं को माता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत स्वागत है और आज माता रानी के दूसरे यानी कि मां
ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने की क्या विशेषता है, क्या फल मिलते हैं माँ की पूजा आराधना करने से, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे साथ प्रसिद्ध आचार्य पंडित अभय कृष्णा जी महाराज जी ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का ज्योतिष से क्या संबंध है? कि माता केवल शांति की प्रतीक मानी जाती है, समता और संयमता का भी प्रतीक मानी जाती है। तो शास्त्र के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी पर आधारित नीलम और पन्ना धातु को विशेष तौर पर मान्यता माना जाता है, क्योंकि दोनों धातु धारण करने से माता ब्रह्मचारिणी का भी कृपा बनता है और बुध शनि का भी प्रसन्नित होते हैं। नीलम धारण करने से ऐश्वर्य के साथ साथ मन में स्थिरता आती है और मनोकामना के अनुसार आपका जो कार्य में आप जागरूक को पूरा करता है। पन्ना क्योंकि बुध का सूचक माना जाता है, तो पन्ना धारण करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में सुधार करना, चेतना शक्ति को मजबूत करना, एकाग्रचित मन को स्थिर करना, अगर पठन पाठन में ध्यान लगाते हैं तो आपको बौद्धिक विकास कराना, क्रोध पर काबू करना, ये सारा संबंधित बुध से होता है। इसलिए नीलम और पन्ना रत्न के अनुसार विशेष तौर से ब्रह्मचारिणी से संबंधित माना गया है, क्योंकि दोनों के खाने से शांति और वृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए आप नीलम पन्ना भी धातु धारण कर सकते हैं। तो आज मां ब्रह्मचारिणी का ज्योतिष से क्या संबंध है, ये हमें महाराज जी ने बताया। इसके साथ ही अब हम जानेंगे कि आज दूसरे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने के लिए कौन से मंत्र का जाप करें कि माता का आशीर्वाद हम भक्तगण को मिले। माता ब्रह्मचारिणी की अनेक मंत्र है। सबसे पहला मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्यै नमस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो ब्रह्मचारिणे देवी नमः। ये तीनों मंत्र में से किसी मंत्र का भी स्मरण और जाप कर सकते हैं, और समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। कवच और अगला मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो मां की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या विशेषता है, किस फल की प्राप्ति होती है, ये हमें महाराज जी ने बताया। क्या होगा, किस मंत्र का जप करना चाहिए, ये सब हमें महाराज जी ने बताया है। चलिए अब हम और आप मिलकर माता रानी की आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय खप्पर वाले, तेरे गुण गावे भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारों तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भी पड़ी है भारी, पीड़ पड़ी है भारी। मानव दल पर टूट पड़ो, मानव दल पर टूट पड़ो, करके सिंह सवारी। से पाल सारी, हे दस भुजाओं वाले, दो पालने संग आरती हो मैया। उतारे आरती हो मैया, हम सब उतारे आरती में। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण
ही निर्मल नाता, बड़ा ही सुंदर नाता। पोत कपोत सुने हैं जग, पोत कपोत सुने हैं जग, माता नहीं कुमाता, सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हंसाने वाली, सतियों को रात को मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारों तेरी आरती। बोलिए माँ दुर्गे की जय। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। देखिए हम सभी ने मिलकर माता रानी की आरती की और हमें ये महाराज जी से जाना कि दूसरे दिन माता की पूजा की क्या विशेषता है, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, भोग में क्या लगाना चाहिए और किस मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज चैनल को भी, जो अपने श्रोतागण भक्तगण के लिए 9 दिन तक माँ के अलग अलग स्वरूप का सारण आप तक पूजा विधि को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और सभी श्रोतागण को विशेष आग्रह करता हूं कि आपसे जितना हो सके उतना पूजन पाठ पर, विधान पर बस ध्यान दें और ये निर्देश देखकर अपने जीवन में भी आचरण उतारने का प्रयास करें। जय माता। ये तो माँ की पूजा करने से आयु की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, दुख माँ दूर करती है और परिवार में खुशहाली आती है। तो इस 9 दिनों के साथ आप भी इस नवरात्रि को सेलिब्रेट कीजिए और माता रानी की आराधना कीजिए। कार्यक्रम के लिए आप देखते रहिए। माँ बेटे का इस जग बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही सुंदर नाता, पोत कपोत